तो डियर क्लास 10th के विद्यार्थियों, आप फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 3 धातु और अधातु। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव में सारे हम लोग डिस्कस करेंगे और ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कल के एग्जाम के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री में तो डायरेक्ट सवाल आपका पूछा जाता है, चैप्टर 3 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हम लोग देखेंगे पूरे चैप्टर 3 को आज। धातु और अधातु हमारे चैप्टर का नाम है। चलिए अब हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया जा रहा है कि लोहा के प्रमुख अयस्क कौन-कौन से हैं या कौन है लोहा के प्रमुख अयस्क। तो सिनेबार दिया हुआ ऑप्शन, फिर बॉक्साइट है, फिर हेमेटाइट है, फिर क्यूपराइट है। तो आपका सही ऑप्शन यहाँ पर कौन हो जाएगा? हेमेटाइट हो जाएगा, जो एक लोहा अयस्क होता है। लोहा अयस्क जो आपको सोशल साइंस में आप पढ़े होंगे 4 प्रकार के, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। तो उसी में से हेमेटाइट जो आपका एक उसका प्रकार होता है। फिर है मुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो मुक्त अवस्था यानी कि एकदम मतलब आप कह सकते हैं कि किसी के अंडर में नहीं है, मतलब एक स्वतंत्र रूप से पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो वो सोना होती है। सोना होती है मुक्त अवस्था में। फिर आगे सर्वाधिक तन्य धातु। तो सर्वाधिक तन्य मतलब सबसे ज़्यादा तन्यता मतलब क्या होता है? तो वह गुण जो तन्यता मतलब वह हुआ कि जिसको हम लोग खींचकर पतला चादर के रूप में फैला देंगे। ये मेरा एक सोना का पत्थर रहेगा, इसको पूरा पीट के पतला चादर के रूप में फैलाएंगे, फिर इसको खींच देंगे, ठीक है। तो खींचने से तार उत्पन्न होगा, उसी को बोलेंगे सर्वाधिक तन्य धातु। तो सोना सबसे सर्वाधिक तन्य धातु, क्योंकि 1 ग्राम सोना में जो होता है वो 2 केजी 2 किलोमीटर लंबा तार आपका बनाया जा सकता है। फिर आगे तांबा का प्रमुख अयस्क क्या है? तांबा का, तो तांबा आपका CuSO4 या CuCl2 या CuO या Cus। तो तांबा का प्रमुख अयस्क तो सभी है, लेकिन प्रमुख अयस्क का बात किया जाए तो Cu2 और S होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर क्या है? तो जर्मन सिल्वर जो होता है वो सोना मतलब कि इसका Pb लेड का और टीन का, Sn टीन का, ठीक है। Pb जो होता है लेड का और Sn यानी टीन का मिश्रण होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। फिर आगे सिनेबार। सिनेबार जो आपका पारक अयस्क होता है, जिसको HGS गैलेना भी कहा जाता है, और ये Hg होता है वो जो होता है आपका ये मरकरी यानी पारा का होता है। तो पारा का ही अयस्क होता है HGS सिनेबार। नेक्स्ट है कांसा का प्रमुख अवयव कौन है? तो कांसा आपका कॉपर और टीन से मिलकर बनता है। Cu और प्लस Sn बराबर आपका क्या बनता है? कांसा, ठीक है। Cu प्लस Sn बनता है। ऑप्शन नंबर आपका 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। और फिर तांबा और जस्ता की मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? तो तांबा और जस्ता को बोलते हैं पिताजी, ठीक है। पीतल, तांबा और ये तांबा और जस्ता जो बनता है वो पिताजी यानी पीतल बनता है, पीतल बनता है। नेक्स्ट है सोल्डर। तो सोल्डर आपका है जब Pb और Sn यानी कि लोहा और Pb लेड और टीन का। लेड और टीन का जो होता है वही आपका लेड और टीन का जो मिश्रण होता है वही क्या होता है? तो वही होता है आपका सोल्डर। सोल्डर को ही क्या बोलते हैं? जर्मन सिल्वर कहा जाता है। सोल्डर को ही जर्मन सिल्वर कहते हैं। नेक्स्ट है सिल्का क्या होता है? तो सिल्का आपका क्या है? सिल्का क्या है? तो विद्युत लेपन या शोधन या मिश्र धातु में परिवर्तन या निस्तापन। तो सिल्का को जो है निस्तापन किया जाता है। नेक्स्ट है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सी होती है? तो हीरा होती है सबसे कठोर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन अधातु है? ऑप्शन आपका Fe है यानी लोहा, फिर कार्बन है, फिर एल्यूमिनियम है और ओरम है। तो आपका यहाँ पर कार्बन हो जाएगा अधातु, कार्बन। फिर आगे बोला कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो अधातु का बात किया जाए तो द्रव अवस्था में ब्रोमीन होता है, और अगर धातु का बात किया जाए तो वो पारा होता है। धातु में पारा आ जाएगा और अधातु में ब्रोमीन आ जाएगा। नेक्स्ट है सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? तो सीसा और टीन, सीसा यानी कि पीबी यानी लेड, ठीक है। लेड को ही सीसा बोलते हैं। लेड और Sn, Pb और Sn मिलकर क्या बनाता है? तो सोल्डर बनाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे चाकू से काट सकते हैं? तो दिया है लिथियम, कॉपर, कैल्शियम और आयरन। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग लिथियम को टिक करेंगे, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे लिथियम, पोटेशियम और सोडियम भी होता है, तो उसको भी हम लोग आसानी से काट सकते थे। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता? तो तांबा तो करता है, जिंक भी करता है, पोटेशियम भी करता है, लेकिन गोल्ड सोना जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। क्या है कि सोना को ऐसे ही तो लड़कियां पहन के घूमती है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता तो सोना का कलर भी चेंज हो जाता है, इसलिए सोना जो है अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन उपधातु है? उपधातु, ठीक है। उपधातु आपका यहाँ पर फेरस है, निकेल है, कॉपर है और Sb है। तो Sb आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपका उपधातु हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? स्टेनलेस स्टील, तो ये लोहा का मिश्र धातु होता है, लोहा का। नेक्स्ट धातुओं की प्रकृति क्या होती है? तो धातु विद्युत धनात्मक होते हैं, क्योंकि ये धातुओं जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के त्याग करते हैं। वहीं पर अगर अधातु का बात किया जाए तो अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, ठीक है, इसलिए वो ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है। आपका धातु जो है विद्युत धनात्मक होती है। एक इंपॉर्टेंट सूचना आपको दे देते हैं बच्चों की, प्लेलिस्ट आपका तैयार है सब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव में आप जाइए, वहाँ पर आपको एक से एक सवाल मिलेगा।
जाएगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का भी, ठीक है। और यहाँ तक कि आपको सारा न्यूमेरिकल भी मिल जाएगा वहाँ पे, लेंस का, दर्पण का और इसका लेंस का, दर्पण का और चैप्टर 12 और 13 जो विद्युत धारा है उसका। उसके अलावा आपको किरण आरेख का बनावट आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। बहुत सारे बच्चों ने प्यार दिया, तो आप भी एक बार जाइए कमेंट वहाँ पे प्लेलिस्ट में और उसको चेक कीजिए। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे कि इस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम को गर्म करने पर प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और आपको इससे पहले वाले वीडियो में सारा रासायनिक सूत्र भी मिला हुआ है। नेक्स्ट, लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर धातु की पतली परत चढ़ जाती किसकी? तो वो जिंक की या क्रोमियम की रहती है। यहाँ पर आपका जिंक है तो जिंक हम लोग ऑप्शन मार सकते हैं, बाकी क्रोमियम की पतली परत भी चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? तो अशुद्ध धातु जो होता है विद्युत अपघटनी परिष्करण में, जैसे आपका ऐसे कैथोड और एनोड बनाया जाता है, ठीक है। तो कैथोड और एनोड में अशुद्ध धातु जो होता है वो किसका बनता है? तो अशुद्ध धातु हो दोस्तों जो बनता है वो एनोड का बनता है। वहीं पर अगर शुद्ध धातु का बात किया जाए तो शुद्ध धातु कैथोड का बनता है, आपको याद रखना है। फिर अगला सवाल है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट, तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट बोला कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था? तो अधातु का बात किया जाए तो ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। आगे बोला गया है निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक जो है सबसे कम है, मतलब सबसे कम में गल जाता है, तो वो सोडियम हो जाएगा, Na। आगे निम्न में कौन सा उपधातु है? तो Zn, फिर Ca प्लस जी और कार्बन, तो जी जर्मेनियम यहाँ पर उपधातु हो जाएगा, जी का मतलब जर्मेनियम। आगे बोला गया है कोई क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क होता है? क्रायोलाइट तो ये भी एल्यूमिनियम का होता है। चिली साल्ट पीटर भी एल्यूमिनियम का होता है। आगे कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र अधातु, तो ये ब्रोमीन होगा। कितना बार आ रखा है? आगे है निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काट सकते हैं? तो एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम और कॉपर, तो सोडियम, ठीक है। आगे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? कौन सा गैस? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। आगे निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी का बात किया गया है तो आयरन होगा। आयरन मतलब Fe लोहा ही तो सबसे भारी होगा। ऑप्शन था आपका लिथियम, सीजियम, यूरेनियम, तो आयरन, और आयरन ही सबसे भारी होगा। आगे लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे लोहा पर जिंक जो लगाता है उसको गैल्वेनीकरण बोलते हैं। आगे आभूषण बनने वाला सोना कितना होता है? तो नहीं बल्कि 22 कैरेट का। एक सेकंड, आभूषण बनने वाला सोना जो होता है 22 कैरेट का होता है, क्योंकि 24 कैरेट का सोना नहीं बन पाएगा क्योंकि वो काफ़ी लचीला होता है। आगे जस्टा का अयस्क क्या होता है? तो जस्टा का अयस्क यहाँ पर जो है वो जिंक ब्लेड, ZNS, ठीक है। ZNS जस्टा का अयस्क होता है, जिंक ब्लेड जिसको बोलते हैं, इसको भर्जन किया जाता है। आगे सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन भी एक उपधातु के श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बोला गया हीलियम क्या है? तो हीलियम दोस्तों जो है, हीलियम आपका एक यहाँ पर अधातु होना चाहिए। हीलियम जो है एक अधातु होता है। फिर आगे सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो हीरा। कमरे के ताप पर द्रव धातु तो Hg यानी कि पारा। फिर उष्मा का सबसे अच्छा चालक, तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक यहाँ पर कॉपर होता है, कॉपर Cu। फिर आगे है कि अधातु जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है, वैसी अधातु जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। देखिए यहाँ पर सल्फर दिया है, फास्फोरस दिया, कार्बन दिया, नाइट्रोजन दिया, तो सभी तो यहाँ पर अधातु है, लेकिन गैसीय अवस्था में पाई जाने वाली कौन है? नाइट्रोजन। इसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। आगे अक्रिय तत्व, अक्रिय मतलब कि अक्रिय तत्व यहाँ पर हीलियम हो जाएगा, जिसको कोई भी क्या बोल सकते हैं, जिसको अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना ही नहीं, मतलब जिसका कोष पूरा पूर्ण होता है, ठीक है, उसको अक्रिय बोलते हैं या निष्क्रिय भी बोलते हैं। आगे धातु जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? सोना यानी कि औरम। आगे है धातु अम्ल से अभिक्रिया करके, धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है? तो वो हाइड्रोजन गैस का निष्कास करती है। आगे सबसे अधिक आघातवर्ध धातु, सबसे अधिक आघातवर्ध होता है दोनों कौन है? सोना है। आघातवर्ध मतलब जिसको पतला चादर के रूप में फैला सकते हैं पीटकर, तो वो आघातवर्ध हो जाएगा। आगे उष्मा के कुचालक धातु कौन है? उष्मा के कुचालक, तो ये लेड और पारा होगा, ठीक है। बाकी पारा और सोना, लेड और चांदी, कॉपर और पारा, तो यहाँ कॉपर दे दिया, यहाँ पर आपका चांदी दे दिया और यहाँ पर सोना दे दिया, ये तो उष्मा का सुचालक है। लेकिन यहाँ पर लेड और पारा जो हो जाएगा यही क्या हो जाएगा? उष्मा के कुचालक हो जाएंगे। फिर आगे एक द्रव धातु का नाम बताइए, द्रव धातु का, तो ये पारा ही तो होगा, पारा होगा द्रव धातु। फिर एक द्रव अधातु का नाम, तो वो ब्रोमीन हो जाएगा। फिर आगे शरीर के तापक्रम पर पिघलने वाला धातु कौन है? शरीर के तापक्रम पर, तो वो गैलियम और सीजियम होता है, ठीक है। सोडियम, लिथियम, गैलियम और लोहा बोला, तो गैलियम और सीजियम जो होता है यही दो ठो ऐसा है जो शरीर के तापक्रम पर पिघल जाता है। नेक्स्ट बोला गया कार्बन का अपरूप जो विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत का सुचालक होता है, जिसमें पेंसिल का लीड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बोला गया चाकू से काटे जाने वाला धातु आसानी से, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सभी, तो यहाँ पर ऑप्शन सभी हो जाएगा।
नेक्स्ट बोला गया अधिकतर धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड अधिकतर क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, और अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय होते हैं। फिर आगे बोला अधातु है तो कार्बन, सिलिकॉन, गंधक और इनमें से सभी। तो कार्बन भी अधातु है, सिलिकॉन भी अधातु है, और गंधक यानी सल्फर, तो सल्फर भी अधातु है। इनमें से सभी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाना चाहिए। फिर आगे सिनेबार किस धातु का अयस्क है, तो वो पारा का होता है, Hg बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ZnCO3 बराबर ZnO प्लस CO2 क्या कहलाती है। तो ये निस्तापन कहलाती है, निस्तापन कहलाती है ZnCO3, क्योंकि यहाँ पे जिंकाइट है, ये जिंक, हाँ जिंकाइट है, और इसको तोड़ा गया ZnO में प्लस CO2 में, और यहाँ पर और निस्तापन की क्रिया संपन्न हो रही है। नेक्स्ट बोला गया है पारा। पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं। तो पारा और अन्य, देखिए कोई भी मिश्र धातु उसमें अगर एक पारा रह गया तो फाइनली हम उसको क्या बोलेंगे, अमलगम कहेंगे, अमलगम कहेंगे। फिर आगे पीतल मिश्र धातु किसका होता है। मिश्र धातु से सवाल जरूर बनता है, तो पीतल किसका होता है। तो पीतल आपका हो जाता है कॉपर और जिंक का, कॉपर और जिंक का होता है। कांसा किसका मिश्र धातु है। तो कांसा कॉपर और एसन का हो जाएगा कांसा। फिर आगे पीतल क्या है, तो पीतल एक मिश्र धातु के श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है। तो औरम यानी कि सोना। आगे बोला गया सीसा और टीन के मिल धातु को क्या बोलते हैं। तो सीसा और टीन जब मिल जाएगा तो यानी Pb और प्लस Sn, तो उसको सोल्डर कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु विद्युत का क्या होता है। तो धातुएं विद्युत की जो है सुचालक होती है। फिर आगे विशेष प्रकार की चमक किसमें होती है। तो आयोडीन में, आयोडीन एक धातु है, और आयोडीन में एक विशेष प्रकार की क्या होती है, चमक होती है। फिर आगे है कि वह धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो पारा, और धातु का बात करेंगे तो ब्रोमीन। और यहाँ पे धातु के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं। तो धातु के गलनांक और क्वथनांक काफी उच्च होते हैं। नेक्स्ट दो ऐसे धातु का नाम बताना है जिसमें जो हथेली पर रखते ही पिघल जाता है। तो सीजियम और गैलियम होता है। आगे है कि एक ऐसे धातु का नाम लिखे जो कमरे के ताप पर द्रव। तो पारा हो जाएगा Hg, और धातु का बात आएगा तो वो ब्रोमीन हो जाएगा Br। नेक्स्ट है चाकू से काटे जाने वाला एक धातु का नाम बताना है। तो सोडियम Na हो जाएगा। आगे एक अधातु का नाम लिखे जो अत्यंत कठोर होता है। तो उसे हीरा कहा जाता है। फिर आगे एक ऐसे धातु का नाम बताया जो विद्युत की सुचालक होती है। तो वो ग्रेफाइट होती है, कार्बन का एक अपरूप होती है ग्रेफाइट। आगे है ऐसे धातु का नाम लिखे जो विद्युत का अच्छा चालक होता है। तो सबसे अच्छा चालक जो होता है चांदी, और उसके बाद आपका कॉपर होता है तांबा, जिसका हम लोग तार प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है एक ऐसे धातु का नाम लिखे जो उष्मा का कुचालक होता है। तो वो लेड हो जाएगा। आगे है कि कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती। तो सोना और चांदी दो ऐसी धातु है जो आसानी से संचारित नहीं होगी। आगे बोला गया है बच्चे कि एक ऐसे धातु का नाम लिखे जिनका संचारण नहीं होता। तो वो सिर्फ सोना होगा। आगे दो धातु के नाम होता है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो सोना और प्लेटिनम, ठीक है, जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट है धातु जो विद्युत धारा का अत्यंत उच्च प्रतिरोधक है। तो पारा हो जाएगा यानी कि Hg, इसको मरकरी भी कहते हैं। ठीक है, गैलियम सीजियम हम लोग बता दिए थे। आगे है आघातवर्ग मतलब क्या होता है। धातु को पीट कर चादर बनाते हैं उसको आघातवर्ग बोलते हैं, और पतला तार के रूप में खींचते हैं उसको तन्यता बोलते हैं। सबसे सर्वाधिक तन धातु कौन है, सोना और चांदी होती है। फिर आगे सिनेबार जो है किसका अयस्क होता है। तो सिनेबार जो है वो पारा का अयस्क है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तांबा और जस्ता के मिल धातु को क्या बोलते हैं। तो तांबा और जस्ता के मिल धातु को जो है पीतल बोला जाता है। नेक्स्ट है तांबा और टीन के मिल धातु को। तो तांबा और टीन अगर मिल गया तो फिर कांसा बोलेंगे। तांबा ऐसे बोल सकते कॉपर प्लस Sn, कॉपर प्लस Sn बराबर कांसा बन जाएगा। और यहाँ पर क्या बनेगा, तो तांबा और जस्ता बोला है। तांबा यानी कि कॉपर और प्लस जस्ता Zn, कॉपर और Zn मिलकर जो पीतल को बनाया है। आगे है सीसा और टीन को। सीसा यानी कि पीबी और Sn जो है सोल्डर को बनाएगा। आगे है निम्न में किसे धातु। तो लिथियम, कैल्शियम, तांबा और लोहा, इसको चाकू से किसको काटेंगे। तो लिथियम को आसानी से काट सकते हैं। नेक्स्ट है कौन से धातु कमरे के ताप पर। तो वो पारा हो जाएगा। और उसके बाद है कौन सा अधातु। तो वो ब्रोमीन हो जाएगा, वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सबसे कठोर तत्व प्रकृति में कौन है, हीरा होता है। फिर एक अधातु जिसमें चमक होती है तो आयोडीन हो जाएगा। उसके बाद आगे है वह अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है। तो वो ग्रेफाइट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद अगला है कि इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। तो कार्बन, मैग्नीशियम, सोडियम या सल्फेट। तो सोडियम जो है बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है ठंडे जल के साथ। आगे है लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या बोलते हैं। तो उसको गैल्वेनाइजेशन या फिर यसद लेपन भी कहा जाता है, यसद लेपन भी कहते हैं। आगे है हथेली पर रखने पर पिघल जाने वाली गैलियम होगी। आगे सर्वाधिक तन धातु सोना हो जाएगी। और अगला है निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन के तेल में डुबा कर रखते हैं। तो सोडियम को, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को। सोडियम को फिलहाल जो रखते हैं मिट्टी के तेल में, क्योंकि ये बहुत अभिक्रियाशील धातु होता है। आगे वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से करते हैं। संयोजी मतलब कि बाहर का, देखिए मान के चलिए कि हम लोग सोडियम लिए, ठीक है, तो सोडियम का संख्या होता है 11, तो 2 8 1 आएगा। तो ये इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हुआ, बाकी ये सब दोनों इसका कोर इलेक्ट्रॉन हुआ। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन एक हुआ, इसका आसानी से अगर त्याग कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, विद्युत धनात्मक बोलेंगे।
आगे है आगे यहाँ पर कुछ सवाल है। तांबे के विद्युत परिघटनी परिष्करण से संबंधित चित्र में रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है, तांबे के विद्युत परिष्करण, तो यहाँ पर देखिए पहला जो बन रहा है, पहला आपका क्या बन रहा है, पहला पॉइंट यहाँ है कैथोड, तो कैथोड आपका माइनस होता है, ध्यान में आप ध्यान से रखना है, कैथोड माइनस होगा। वहीं एनोड जो आपका 2 नंबर प्लस होगा, एनोड प्लस होगा। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर जो इमेज बनाया गया 3 नंबर, तो ये वाला, ठीक है, ये अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन है। वहीं पर अगर आगे हम लोग बात करें चौथा नंबर का, तो चौथा आपका यहाँ पे जो बैठा रहेगा, ठीक है, अपद्रव यानी कि एनोड पंख बैठेगा, और लास्ट में पांचवा जो है वो Cu2 का प्लस बन रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देख लिए यहाँ पे केमिस्ट्री के चैप्टर 3 यानी कि धातु वाले चैप्टर हम लोग देख लिए अच्छे से, और यहाँ से जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब अगला वीडियो आपको केमिस्ट्री का चैप्टर 4 यानी कि एक सेपरेट वीडियो में उसको देने वाले हैं, इसलिए क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कार्बन और उसके यौगिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सवाल उससे पूछा जाता है। पिछले बार भी आपको पूछा गया था एल्केन या फिर एल्काइन का सूत्र पूछा गया था। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग सारे चैप्टर को खत्म करेंगे चैप्टर वाइज, और मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में।